तो उसको वरदान था काल यवन को कि तुम यदुवंशी तुमको मार नहीं सकते हैं और अब तुम जाकर के सो। तो भगवान छोड़ के भागी गए थे कि हम तो इसको मार नहीं सकते हैं, मगर देवताओं का वरदान उनको मालूम था कि जो कोई इसको सोते में जगाएगा और जिसकी पहली नजर इसको दृष्टि पड़ेगी वो भस्म हो जाएगा। तो भगवान जब वहां मथुरा से भागे तो गिरनार गुफा है गुजरात में, उस गुफा में जाकर के भगवान अंदर चले गए। अंदर किस लिए चले गए? वहां मुचकुंद सो रहा था, वो जो देवासुर संग्राम में था वो मुचकुंद सो रहा था। उसको वरदान था कि जो तुमको जगाएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी, जिस पर तुम्हारी दृष्टि चली जाएगी। तो भगवान उसी में भागे हैं और अपना पीतांबर उस मुचकुंद के ऊपर बड़े प्रेम से सहला करके उड़ा दिया कि जिससे ये जगने ना पाए, और पीतांबर उड़ा करके कहीं कोने में छुप गए। और जब छुप गए तो मुचकुंद आया, कालयवन मुचकुंद को सोता हुआ देखा और वो सोचा कि ये तो भगवान है, यहाँ आकर के छुप गए, क्योंकि पीतांबर उड़ा दिया था भगवान ने अपना। आकर के वो लात मारने लगा, उठ यहाँ छुप गया, यहाँ छुप गया, युद्ध नहीं करना चाहता। अब जब भैया सोते में जिसके दो चार पड़ेंगे ना तो उसको उठ के बैठ जाएगा और क्रोध में ऊपर से आ जाएगा। वैसे क्रोध में आकर के और जैसे देखा तैसे काल यवन भस्म हो गया। और जब काल यवन भस्म हो गया तो भगवान आ गए। भगवान ने कहा, अरे मुचकुंद आपकी बड़ी कृपा है हम पर, तुमने हमारा पूरा कार्य बना दिया और हम तुमसे प्रसन्न हैं। तुम हमसे जो वरदान चाहो वो मांग लो। और इधर क्या होता था कि एक विदर्भ देश था। विदर्भ देश जानते हैं? विदर्भ देश का नाम सुना है? सब लोग सुने होंगे। अरे पहले विदर्भ देश, मध्य प्रदेश जो अब हुआ है ये पहले विदर्भ देश कहलाता था, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे एक राजा रहते थे जिनका नाम था भीष्मक, और भीष्मक के उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था रुक्मणी, और उनके 5 बेटे थे। अब 5 बेटों के नाम थे रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली और रुक्मी। यानी जो सबसे बड़ा बेटा था वो रुक्मी था। तो घर परिवार में जैसे शादी ब्याह की बात होती है, जो भी संत महात्मा आते थे वो रुक्मणी को भगवान द्वारिका की बात सुनाते थे, कृष्ण की बात सुनाते थे। तो उसने बचपन से ही सोच लिया था कि अब हमारे गुरु आराध्य, हमारे पति द्वारिकानाथ ही होंगे। और वही संत कृष्ण भगवान से तारीफ करते थे रुक्मणी की। तो कृष्ण भगवान ने भी ये सोच लिया था कि अगर अब हम शादी होगी हमारी तो हम रुक्मणी से ही करेंगे। अब दोनों का हुआ और उधर घर परिवार में मीटिंग बुलाई। भीष्मक ने कहा कि देखो भाई, अब हम रुक्मी का विवाह करना चाहते हैं और हमने सोचा है द्वारिका का बहुत बड़ा नाम चल रहा है और वो अच्छा खानदान भी है उनका, क्यों ना अपनी बेटी का हाथ हम उसके हाथ में दे दें। रुक्मी खड़ा हो गया, अरे पिताजी आपको क्या हो गया? आप बूढ़े हो रहे तो आपकी बुद्धि भी जा रही है क्या? अरे वो रणछोड़ से हम अपनी बहन को ब्याह करेंगे नहीं ना, क्योंकि वो तो भागा हुआ व्यक्ति है और आकर के समुद्र में शरण लिया है, उसके साथ हम विवाह नहीं कर सकते अपनी बहन का। तो भीष्मक ने कहा अच्छा भैया देखो ठीक है, घर शांति से बनाए रखो और तुमको नहीं पसंद है ना तो आज के बाद से हम बात नहीं करेंगे,
ठीक है, मगर जो तुम उचित समझो वो कर लो। हाँ हाँ ठीक है, और हम देख करके अपनी बहन का विवाह करेंगे। और रुक्मी गया है, जा करके कहाँ गया, वो एक चेदी नरेश थे जो दमघोष राजा थे, उनका पुत्र था चेदी नरेश। चेदी नरेश से, और उन चेदी नरेश जो थे उनका बेटा शिशुपाल इसका दोस्त था, चौकड़ी बनाना चाहते थे। शिशुपाल सोच रहा था कि अगर हमारी इससे शादी हो जाएगी तो हमारा भी राज्य बढ़िया से चलेगा। जाकर के राजी किया है और कहा तुम फटाफट ब्याह कर देना, परसों बारात लेके चले आओ। और आकर के रुक्मी यहाँ आया, अपने पिता माता को बताया, सब लोग जल्दी जल्दी तैयारी करो, जो करना है कर लो, परसों बारात आ रही है। अरे भीष्मक ने कहा भैया कैसे बारात परसों आ रही है, सगाई उगाई कब है, कब हो गई क्या? उसने कहा अरे वो पुराने जमाने की बात छोड़ो, सगाई उगाई कुछ नहीं, डायरेक्ट बारात आ रही है। अब भीष्मक क्या बोलते, कुछ नहीं बोला और अपनी बेटी से कहा। और इधर रुक्मणी अपनी भाभी के पास में गई और कहा भाभी तुमको तो जानकारी है कि हम तो द्वारिकाधीश को मान लिया है पति, अगर हमारे जीवन एक है क्या, अगर 100 साल जीवन 100 बार लेने पड़ जाएं तो हम द्वारिकाधीश से ही विवाह करेंगे। भाभी ने कहा राम राम, परसों बारात आ रही है और अब ये बात तुम बता रही हो, चलो कोई बात नहीं, अब ऐसा करो फटाफट उनको चिट्ठी लिख करके भेजो, वो जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। और इधर पिता आया है बेटी के पास में। भीष्मक ने कहा अरे बेटी अब हम तुम्हारी सहायता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे परिवार में विघटन हो जाएगा और वो हम चाहते नहीं है। हमारा आशीर्वाद है, तुम जिससे शादी करना चाहो, जैसे शादी करना चाहो वैसे कर लो, हमारी तरफ से पूरी छूट है, मगर अब हम तुम्हारे बीच में आएंगे नहीं। रुक्मणी ने पंडित को बुलाया है और उसको जो है एक 7 श्लोकों का, जैसे 7 भावर होती हैं, 7 भावरों के रूप में लिख करके दिया है। पंडित गया है, द्वारिका में पहुंचा पंडित जब लेकर के, तो भगवान ने उसको देखा, भगवान ने पंडित को अंदर बुला लिया, आओ, उसको स्नान कराया, ध्यान कराया, कपड़े वस्त्र दिए, भोजन कराया, मान सम्मान कराया, क्योंकि भगवान ब्राह्मण का बड़ा आदर सत्कार करते हैं। कराने के बाद में कहा अब बात बताओ क्या है? अरे महाराज जल्दी करो, बहुत देर हो रही है। अच्छा ये पत्र लाए हैं, ये पत्र को पढ़ो। भगवान ने कहा तुम ही पढ़ दो। भगवान ने कहा तुम ही पढ़ो। पंडित ने कहा ये गुप्त पत्र है, ये आपके लिए आया है, हम कैसे पढ़ते? भगवान ने कहा हमने ब्राह्मणों से तो आज तक कोई चीज छुपाई नहीं है, इसलिए तुम पढ़ो। और जैसे पढ़ा, भगवान ने तुरंत रथ पे सवार हुए हैं और आज वहां पे भागे रथ से। कहा रुक्मणी कहाँ रहती थी? कुंदनपुर में। कुंदनपुर के लिए रवाना हुए और इधर बलराम जी ने देखा, अरे ये कहाँ भागा जा रहा रात में? आए, पूछा द्वारपालों से कि क्या है भैया, ये कहाँ गया, कन्हैया कहाँ गया? द्वारपालों ने कहा ये तो हमको नहीं मालूम कहाँ गया, मगर एक ब्राह्मण आया था चिट्ठी लेकर के, वो चिट्ठी पढ़ा, जो भी हुआ हो ये भी हमको कुछ नहीं मालूम। उसके बाद पंडित जी अंदर चले गए थे, जाकर के सीधा बाहर चले गए। और पंडित, इतना हम बता सकते, पंडित कुंदनपुर से आए थे। बलराम जी समझ गए कि भीष्मक की बेटी रुक्मणी का विवाह है, निमंत्रण तो दिया नहीं, अगर निमंत्रण दिया होता तो हम सब लोग जाते, यानी कुछ गड़बड़ है। और कन्हैया की आदत से हम परिचित हैं, चलो तुम सब लोग भी तैयार हो जाओ, कुछ अनहोनी होगी। और इधर रुक्मणी ने उस पत्र में लिखा था कि
हे नाथ, मैंने आपको देखा है, केवल हमने आपको जाना है, वो भी सुन सुन करके। और जब सुन सुन करके हमने आपको जान लिया और उसी दिन से सौगंध खा लिया था कि अगर हम विवाह करेंगे तो आपसे करेंगे। तो हम आपको पहचानते भी नहीं हैं, मगर ब्याह होगा तो आपके साथ में होगा। और हम नहीं चाहते हैं किसी शेर का भाग कोई गीदड़ ले जाए। और हमारी परसों बारात आ रही है, चेदी नरेश शिशुपाल की शादी हमारे साथ बात हुई है, तो हम शिशुपाल के साथ शादी नहीं करेंगे, भले ही हम अपने प्राण त्यागना पड़ जाए। यही सोच करके भगवान आ गए थे। और इधर जब बारात आ गई, शिशुपाल आ गए, सब कोई बारात आ गई, बैंड बजने लगी। और तब रुक्मणी सोचने लगी, अरे राम राम, अब क्या होगा। तो मैया ने कहा कि भीष्म की पत्नी ने कहा, रुक्मणी की माँ ने कहा, अरे बेटी, तुम तो जीवन भर से गौरी का पूजन करती हो, जाओ गौरी पूजन करके अब कम से कम गौरी पूजन तो कराओ। और जैसे गौरी पूजन करने गई हैं और उधर किसी ने खबर दे दिया शिशुपाल को कि वो कन्हैया आया है, और हमको मालूम है न भीष्मक ने बुलाया है उसको और न तुमने बुलाया है, ये बिन बुलाए आया है, तो जरूर कोई ना कोई बात है, इसलिए उससे सचेत रहो। तो सारे बारातियों ने कहा, हमने कोई चूड़ी थोड़ी पहन रखी है, तुम आराम से बारात चलो, हम रखवाली करते हैं। और सब भीष्मक के जो है दरवाजे की रखवाली करने लगे। मैया द्वार पूजन के लिए निकली हैं। भगवान से पहले बात हो गई थी कि हम दुर्गा मंदिर में मिलेंगे, और वहां हम ये नहीं चाहते कि हमारे ब्याह में कोई खूना खराबी हो, क्योंकि हमारे भाई सब तुम्हारे खिलाफ हैं और युद्ध हुए बिना मान नहीं सकते, तो खूना खराबी में हम नहीं चाहते कि हमारा ब्याह हो, इसलिए तुम मंदिर में आ जाना, हम तुम्हारे साथ चले जाएंगे। अब भगवान आ गए हैं, मंदिर पे रुक गए और पंडित को कहा जाओ। और इधर रुक्मणी जी परेशान हैं, आए नहीं। जैसे पंडित जी को देखा, अरे पंडित जी क्या खबर लाए। पंडित जी ने कहा, खबर तो कुछ नहीं लाए, मैया की तो जान निकल गई। अरे खबर नहीं लाए, अरे नहीं नहीं खबर तो नहीं लाए, मगर जिसको खबर भेजी थी उसी को ले आए। मैया बड़ी गदगद हो गई। और जैसे गदगद हुई, रुक्मणी क्या है, लक्ष्मी है, और लक्ष्मी, अब मैया ने सोचा ये ब्राह्मण ने इतनी बढ़िया खुशी हमको दी है, इसको हम क्या दें, हमारे पास तो कुछ नहीं है। ब्राह्मण को प्रणाम कर लिया। और जब भैया लक्ष्मी ब्राह्मण को प्रणाम कर ले तो सब कुछ अर्पित कर दिया। इस तरह से मैया गौरी पूजन को गई हैं। और जब गौरी पूजन को गई हैं, वहां से पूजन किया। पूजन के बाद जैसे देखा तो वहां इतनी भीड़ थी, मैया ने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। हमने कहा था कोई नहीं मिलेगा, ये सारे लोग खड़े हैं। भगवान ने अपनी माया फैलाई है, सबको मोहित किया है। भगवान मंदिर पे आकर के जैसे रुक्मणी को देखा, रुक्मणी ने भगवान को देखा, चार आंखें हुई हैं, दोनों लोग एक दूसरे को पहचान गए। भगवान उस पे रथ पे सवार हुए हैं और रुक्मणी को लेकर के चल दिए, पवन वेग से चलने लगा। और इधर जब रखवालों को होश आया, बारातियों को होश आया कि भैया हम यहाँ करने क्या आए थे, सबने सखियों ने, जितनी सखियां थी वो कह लगे भांग की पी के आए थे क्या, तुम्हारे सामने से तो कन्हैया ले गया, तुम लोग सब भांग पिए हो। अरे सबने कहा अरे ले गया, मारो पीटो करने लगे। मगर इधर सूचना मिली किसको, शिशुपाल को, कि तुम ब्याहने आए थे, वो तो कन्हैया की हो गई। उधर गए, कई लोगों ने प्रयास किया, सबने युद्ध किया, मगर कोई जीत नहीं पाया। रुक्मी आया, रुक्मी ने रोक लिया, और जैसे भगवान ने तलवार निकाली, रुक्मणी ने रोक दिया। ये भैया, ये प्रभु हमारे भाई है। ये भगवान ने कहा तुम्हारा भाई है तो मेरा भी तो कुछ है, हम मारेंगे नहीं, मगर इसको सजा जरूर देंगे।
भगवान ने रुक्मी का सर पकड़ा है और उसके बालों को घोट दिया है, उसके शरीर को छिद्र भेद करके गए, यानी अपना अपमानित करके। तब तक आ गए बलराम जी, और जब बलराम जी आए तो सब जितनी सेना थी इधर रुक्मी की सब भागने लगे कि अरे दादा ये तो अभी हल से समेटेगा, मुंह सर से कूटेगा, इसलिए कौन इसके सामने टिकेगा। सब भाग आए। इधर शिशुपाल को बताया है, शिशुपाल तलवार लेके दौड़ने लगा। तैसे जरासंध ने कहा अरे किनारे लाओ, जरा सा किनारे आओ। जरासंध ने कहा तुम कैसे छत्री हो, तुम एक ही हार में मौत को गले लगाने लगे। हमको देखो, हम तो 17 बार हारे हैं, हमने 18वीं बार इसको भगा करके माना है और आज ये रुके। शिशुपाल कहता है चलो हम क्यों मरे, हमसे ज्यादा बेशरम पड़े, हम तो पहली बार हारे, ये तो 17 बार हारे हैं। तुरंत जाकर के उसमें डोली में मुंह छुपा के बैठ गया है, चलो भैया वापस चलो, और गया है। और इधर उधर पहुंची हैं, बड़ी हो रही है आओ भगत। तैसे मैया की सखियां सब भजन गा रही हैं और सजा रही हैं रुक्मणी जी को, और करें आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आज मेरे श्याम के साथी है, आज मेरे श्याम के साथी है, ओ श्याम के साथी है, मेरे घम श्याम के साथी है, आज मेरे श्याम के साथी है। बड़ा शुभ लगन मुहूर्त श्याम की सुंदर मूर्त, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त श्याम की सुंदर मूर्त, और ऐसे संयोग बने हैं रुक्मणी श्याम मिले, ओ लगता है जैसे सारे ब्रजधाम की शादी है। आज मेरे श्याम के साथी है, 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 श्याम के साथी है, मेरे घन श्याम के साथी है, आज मेरे श्याम के साथी है, आज मेरे श्याम के साथी है। वो सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, वो दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। आज मेरे श्याम की शादी है, मोर का मुकुट निराला, गले बैजंती माला, मोर का मुकुट निराला, गले बैजंती माला, चांद सा रूप है इनका, बड़ा सुंदर नंदलाला, ओ जनक नंदिनी के जैसे श्री राम की शादी है। आज मेरे
रानी की जय हो। अगर कोई कल के भंडारे में कुछ अपना अंशदान देना चाहता है, उसकी इच्छा है, तो वो अनिल कुमार मिश्रा जी के पास में अपना नाम और अपना जो भी उसका सहयोग है वो कर सकता है। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, तुलन सरकार कटार से तुलन सरकार दिया गिरधारी गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, गिरधारी तेरी यारी दीवाना बना दिया। जय हो। देवहितं यदायो सतमन्नो शरदो वन्ति देवा यत्र न चक्राजरसं तनुनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्या रेरिभिदायुर्वन्तो वदतिरयन्तरिक्षं दितिरमाता स पिता पुत्र विश्वदेवाः पञ्चजनाः आदितिर्जातं दितिर्जने त्वं यतो यते समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः ॐ पयः पृथिव्यां पयः योगदेषु पयो दिव्यान्तरिक्षे पयोधापयस्वती प्रदिशः सन्तु मह्यम् ओम विष्णुराराटं स्यो स्नात्रेस्तो विष्णु स्यो रसि विष्णु ध्रुव शिव श्रौमसि विश्रवे त्वा ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गुं शांति पृथ्वी शांति आप शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव श्यामा शांति शांतिरेधि ओम औषधे प्रतिमो त्वां प्रोत्पवते प्रसोवरे स्वजित निर्विश्राम पुष्पाल्यं नमर्यं बोल राधा मैया की भगवान की। पंडित जी आरती की थाली तैयार कर देंगे। जय गणेश जय गणेश देवा माता जनी पार्वती पिता महादेवा। ये दंत धन को आंख दे थोड़ी को काया, जन को पुत्र दे निर्धन को माया। शूर श्याम शरण आए सफल की सेवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। लाज रखो सब सुतवारी, कामना पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश देवा माता जाके पार्वती पिता महादेवा। माता जाके पार्वती पिता महादेवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हर नाम यही हर नाम यही हर नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। या सुख करनी याद के हरनी, या सुख करनी याद के हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग खंड बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु प्रेम महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। राम 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 सार सारम तुझे सदा वसंतम प्रियाय विनते, भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धुः जगदा तमेव, तमेव विद्यारम्भं तमेव, तमेव सर्वं ममेव। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा तुझे कृष्णा हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। कृष्णा 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 राधे राधे, कृष्णा कृष्णा बोलो, कृष्णा 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 राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। आनी राम जय श्यामल कोमलांगम, सीता समारोह तवाम भागम। आओ आजाय गारुदावम, नमामि राम रघुवंशनाथम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए हेलो, बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की।